क्यों हाथ धोना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? यह है कि हम लोग लाचार बेसहारा मरीजों का सेवा किए। कोरोना काल में हम लोग ने अपना बहुमूल्य जान खतरे में डालकर अपने पर परिवार को छोड़कर सबकी सेवा किए। अब सब इंसानियत के तौर पे हम लोगों ने उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग को अपने नौकरी से धोना पड़ा और आज हम लोग दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर है। आज हम लोग को देखने के लिए कोई नहीं है। आज हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल के स्टाफ, पूरे जोन के पैरामेडिकल स्टाफ दर दर के भटके बेसहारा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं धरना देने के लिए। सर, आपका क्या कहना है? जो मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। मैं पटना सेंट्रल हॉस्पिटल करविघैया में हॉस्पिटल अटेंडेंट पद पे था। जो कि मेरा कहना ये है, हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अभी हमको सरकार पूछने वाली नहीं है। उस समय यानी 7 और 8 तारीख से जो आप यहाँ धरना दिए हुए हैं, अभी तक विभाग के द्वारा कोई अधिकारी हम लोग के पास नहीं आया। रात में हम लोग किस तरह ठंडा में व्यतीत किए, पूरा कपकपा रहे थे। कोई खाना का कुछ हम लोग के पास व्यवस्था ही नहीं, पैसा ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? ऐसी स्थिति हो चुकी है। हम लोग को दर दर ठोकरे खा रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी नहीं समझ रही, जीएम नहीं समझ रहे, रेल मंत्री नहीं समझ रहे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नहीं समझ रहे हैं। उस समय हम पे फूल की वर्षा करवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे। वो थाली कहाँ गई? हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ? उस समय उस महामारी में हमने काम किया, 12-12 घंटा पीपी किट पहन के हम काम करते थे। उस समय हम काम करते थे। आज कोई हमको पूछने वाला नहीं है। हम जाते हैं अधिकारी के पास तो वो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं आपको, हम नहीं जानते हैं आपको, नहीं जानते हैं। अधिकारी जो भी है आपको पहचानने से इनकार करते। वही अधिकारी का हम सेवा कर रहे थे, वही रेल कर्मी का सेवा कर रहे थे जो आ रहे थे। उस समय घर आना मुश्किल हो रहा था, घर वाले हमसे दूरी बना रहे थे। हम लोग किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था। उस महामारी में, वैश्विक महामारी में हमने काम किया, लेकिन आज सरकार हमको बेदखल कर दी, निकाल दी। अपनी हक की बात करते हैं तो सरकार मेरी बातों को नहीं समझती है। साथ क्या दिक्कत? हमारा नाम हुआ अखिलेश मांझी। मैं रेल चक्का कारखाना दरियापुर सारण से हूँ। मेडिकल ड्रेसर के पोस्ट पर था। मुझे एकाएक कोई सूचना दिए हुए नहीं निकाल दिया गया है, जबकि वहाँ 4 स्टाफ अभी कार्यरत हैं, उनको स्टेशन दी जा रही है और मुझे नहीं दी जा रही है। इसलिए हमने अपने धरना पर इन लोगों के साथ अपना साथ दे रहे हैं। जबकि कोरोना काल में हम लोग एक साथ मिलकर सभी रेल कर्मचारियों की सेवा दी है और हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। हम अपने कई बार गए अपने अधिकारी से मिलने, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि आपके लिए मेरे यहाँ सीट नहीं है और हमें एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। सभी लोग को एक्सटेंशन दी जा रही है, मेरा एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए हमें सूचना मिला कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोनल ऑफिस हाजीपुर में सभी कर्मचारी धरना दे रहे हैं, तो हमने भी यहाँ अपना समय 2 दिनों से धरना दे रहे हैं। इनके साथ भूखे प्यासे यहाँ हम भी लगे हुए हैं। और भी हैं जो इनके साथ क्या दिक्कत है वो जानना चाहते हैं।
सर सर्वप्रथम तो अपना परिचय दें। सबसे पहले आपके जितने भी श्रोता हैं और आपको मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम गणेश कुमार है। मैं सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था। महोदय, हम आज इस परिस्थिति में आ चुके हैं कि जो आदमी मरीज के बारे में सोचता था, जो व्यक्ति मरीज के दवा के डोज के बारे में सोचता था, आज वो आदमी अपने दैनिक और रोज के बारे में सोच रहा है कि कैसे वो अपना जीवन यापन सही से कर पाए, अपना पेट पाल पाए, अपने बाल बच्चा को खिला पाए। महोदय, हम लोग के गांव के भाषा में बोला जाता है डगरा का बैगन। हमें डगरा का बैगन समझा गया है। हमको पेंडुलम के तरह कभी मंत्रालय के द्वारा मारा जा रहा है, कभी रेल प्रशासनिक कार्यालय की तरफ मारा जा रहा है। दोनों तरीके से हमें दोनों तरफ से सही से मारा जा रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को बचाएं कि क्या करें। हमारा एक सूत्री मांग है कि हमें फिर से रीएंगेज करें, हमसे फिर से सेवा लेना शुरू करें। आपके मंच के माध्यम से मैं रेल महाप्रबंधक हाजीपुर को चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी करें, अन्यथा हमारे साथ तो दिक्कत हो ही रहा है, हम आपको भी दिक्कत में लाने का कार्य करेंगे। हम आपको भी दिक्कत में लाने का कार्य करेंगे। ये खुला, ये पारा मेडिकल यूनियन आपको चुनौती देता है। हम याचना करते करते थक चुके हैं। हम अपनी बातों को शांति रूप से रखते रखते थक चुके हैं। आज भी हम 2 दिवसीय सांकेतिक महाधरना में बैठे हुए हैं। पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाम दिनबंधु प्रसाद हुआ और बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला सचिव हैं और राज्य कमेटी के सदस्य भी हैं और कई जन संगठनों को हम देखते रहते हैं। देखिए दिक्कत हमारा नहीं है, दिक्कत पूरे आम आवाम का होते जा रहा है। आप जो देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी लोग रेलवे पारा मेडिकल कोरोना योद्धा के रूप में सब लोग बैठे हुए हैं। और जब कोई भी पीड़ित हो और संगठन हो, उनकी लड़ाई हो, तो हम संघर्ष के नेता हैं। संघर्षों के दौरान हम भी कई संघर्ष, कर्मचारी आंदोलन से लेकर ट्रेड यूनियन आंदोलन तक, मजदूर आंदोलन तक हम लगातार संघर्ष करते रहे और शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई रही है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना योद्धा हैं आज दूसरे दिन धरना पर बैठे हुए हैं, महाधरना पर, और इनकी सुनवाई अभी तक नहीं ली गई है। जोनल जो प्रबंधक हैं, महाप्रबंधक है, उनकी अभी तक वो लोग आए हैं देखने के लिए, हाल समाचार पूछने के लिए कि नहीं? कल उनके कुछ पदाधिकारी, एक आध पदाधिकारी आए थे, यहाँ से पूछकर गए।